गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसएएफ। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है आईआईपी, ये इसके अंतर्गत आता है सीएसआईआर के अंतर्गत, जो कि है आपकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इन्होंने जो है एक टाई अप किया है बोइंग के साथ, इंडिगो के साथ, स्पाइस जेट के साथ और 3 टाटा एयरलाइंस जो हैं उनके साथ, जो कि हैं एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया, ताकि वो जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है उसकी प्रोडक्शन में सपोर्ट जो है वो कर सकें। तो इस वजह से आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है वो न्यूज़ में आ गया है। अब देखते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है वो क्या चीज़ है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है ये एक तरीके का बायोजेट फ्यूल है, जिसको डोमेस्टिकली जो है क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मेथड्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं ताकि ये जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है इसको कुकिंग ऑयल या फिर ऑयल रिच सीड्स जो हैं जो कि प्लांट से ऑब्टेन होते हैं उनकी मदद से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है उसको क्रिएट किया जा सके। इसके सैंपल्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है उनकी टेस्टिंग जो है वो चल रही है यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरिंग हाउस में, ताकि वो जो है स्टैंडर्ड्स जो है अगर वो उसको मीट कर देते हैं, जो एएसटीएम के स्टैंडर्ड्स जो हैं ये बेसिकली सर्टिफिकेशन होती है जो कि यूएस के द्वारा दी जाती है। तो अगर किसी फ्यूल को ये सर्टिफिकेशन जो है ये मिल जाती है तो उस फ्यूल को जो है जेट्स जो होते हैं आपके उनमें जो है उसको फ्यूल के तौर पे जो है इसको यूज किया जा सकता है। तो ये था आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब देखते हैं इसकी प्रोडक्शन जो है उसके सोर्सेज जो है वो क्या क्या है। तो सीएसआईआर जो है आपका, तो उन्होंने ये फ्यूल जो है वेरियस मटेरियल्स के थ्रू जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मटेरियल कौन कौन से हैं, जैसे आपके नॉन एडिबल या एडिबल ऑयल्स हो गए, जिसमें कुकिंग ऑयल भी जो है वो इंक्लूडेड है। उसके अलावा दूसरे अदर सोर्सेज हैं जैसे पाम स्टेरिन हो गया या सेपियम ऑयल हो गया, या उसके अलावा पाम फैटी एसिड डाइसिलिटेट्स हो गया, उसके अलावा एल्गी ऑयल हो गया या करांजा हो गया या जतोफ्रा हो गया। तो इन सब की मदद से आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है उसको बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये इसको सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो ये हमारे लिए किस तरीके से या इंडिया में ये किस तरीके से ये जो है बेनिफिशियल जो है वो साबित होगा। स्केलिंग अप द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ एसएएफ इन इंडिया कैन ब्रिंग सेवरल बेनिफिट्स। तो कौन कौन से हैं वो बेनिफिट्स। ये आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस जो है उसको रिड्यूस करने में मदद करेगा, जिसके साथ जो आपकी एयर क्वालिटी जो है वो बेटर हो पाएगी, इंप्रूव हो पाएगी। उसी के साथ साथ जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो एनहांस होगी। हमें जो है जो फॉरेन कंट्रीज जो है उनके ऊपर हमें डिपेंडेंट जो है वो कम होना पड़ेगा। उसी के साथ साथ ये जॉब क्रिएशन भी करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में ये जॉब जो है वो क्रिएट करेगा और उसी के साथ साथ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट करेगा। It can also help the aviation industry to meet its environmental targets. जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके environmental targets जो है, जो कि climate change में हमने पेरिस जो एग्रीमेंट किया है उसमें जो environmental targets जो हमने सेट किए हैं उसको भी मीट करने में ये जो है आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है वो काफी मददगार जो है वो साबित होगा। उसी के साथ साथ हम इस फ्यूल को एसएएफ को हम बायोफ्यूल्स के बायोफ्यूल जो एविएशन में यूज होते हैं उनके साथ भी हम जो है इसको मिक्स कर सकते हैं, और जो आपका रेगुलर जेट फ्यूल जो होता है उसके साथ भी इसको जो है वो मिक्स किया जा सकता है। ये दोनों को मिक्स करके जो ट्रेडिशनल फ्यूल जो है उसी की तरीके इसको यूज किया जा सकता है। और उसी के साथ साथ जो आपका ट्रेडिशनल फ्यूल जो अभी हम करंटली यूज करते हैं उसमें जो सल्फर का कंटेंट है वो काफी ज्यादा है। तो उसके कंपैरिजन में ये जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसमें जो लोअर सल्फर कंटेंट है, जिस वजह से ये जो है एयर पॉल्यूशन जो है उसको डिक्रीज करेगा और इंडिया का जो गोल है नेट जीरो एमिशन अचीव करने में ये काफी मददगार जो है ये साबित हो सकता है। अब देखते हैं एएसटीएम सर्टिफिकेशन जिसके लिए ये फ्यूल के सैंपल जो है जो हमने यूएस भेजे हैं, तो ये एएसटीएम सर्टिफिकेशन जो है ये क्या होती है। तो एएसटीएम इंटरनेशनल फॉर्मली नोन एज अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स
is a global organization that develops and publishes technical standard for wide range of products, material and systems. तो ये wide range of products और materials और उसी के साथ साथ systems जो है उनको टेस्ट करता है. ASTM standards are used by the industry, government and other organizations to ensure किस चीज को इंश्योर करने के लिए जो पर्टिकुलर चीज जो यूज कर रहे हैं क्या उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर है, क्या वो सेफ है और क्या वो रिलायबल है प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस में. तो अगर वो इन तीनों चीजों पे अगर वो खरा उतरता है तो उसको ASTM सर्टिफिकेशन जो है वो दे दी जाती है. ASTM certification is a process by which a product or a material is tested and evaluated against relevant ASTM standards. तो उसको जो रेलिवेंट ASTM स्टैंडर्ड्स जो है उसके अगेंस्ट जो है उसको टेस्ट किया जाता है और इवैल्यूएशन जो है उसको दी जाती है. तो अगर वो उसमें पास हो जाता है तो उसको ASTM सर्टिफिकेशन जो है वो दे दी जाती है. Certification can be used to demonstrate that a product or material meets certain requirements such as performance specification, safety standards and environmental regulations. तो अगर ये सारी रेगुलेशन और स्पेसिफिकेशंस जो है अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो मीट करता है तो उसको ASTM सर्टिफिकेशन जो है वो दे दी जाती है. अब इसके साथ SAF के साथ चैलेंजेस जो है वो भी एसोसिएटेड हैं. तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसकी कॉस्ट जो है वो हाई है. अभी करंटली जो SAF जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट जो है जो हमारा ट्रेडिशनल जेट फ्यूल है उससे भी ज्यादा है. तो हमें इसको जो है इकोनॉमिकल बनाने की जो है वो जरूरत है ताकि इसकी प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन अगर हम इसकी करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इसको जो है इसकी कॉस्ट जो है वो कम करनी होगी. एटलीस्ट ट्रेडिशनल फ्यूल जेट फ्यूल से तो कम हमें करनी ही होगी. उसके अलावा रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी जो है वहां पे भी प्रॉब्लम है क्योंकि जो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लिमिटेड है और उसी के साथ साथ इसकी प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी लिमिटेड है. जिस वजह से ये जो है इसकी प्रोडक्शन जो है उसको स्केल अप करना जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और जो सप्लाई जो है उसमें भी SAF की सप्लाई जो है उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स जो है, चैलेंजेस जो है वो भी एसोसिएटेड है. उसके अलावा फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी जो है इसके लिए जो आपका SAF जो है इसके लिए इसको बनाने के लिए जो फीड स्टॉक जो है उसकी जरूरत होती है तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो करंटली लिमिटेड है जिस वजह से इसको जो है और उसके अलावा इसको दूसरे वेरियस जो रिसोर्सेज जो है उनके बीच में कंपटीशन भी है क्योंकि वो रिसोर्सेज जो है दूसरी इंडस्ट्रीज हो गई या फूड हो गया या एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया तो उनके यूजेस जो है वो वहां पे भी होते हैं. तो इस वजह से फूड स्टॉक अवेलेबिलिटी जो है वो भी कम है. उसके अलावा सर्टिफिकेशन जो है वो एक काफी जो है कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और बिना सर्टिफिकेशन के जो SAF फ्यूल जो है वो हम यूज नहीं कर सकते. और उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस भी नहीं है, लोगों को इसके बारे में जानकारी जो है वो भी नहीं है. तो इस वजह से ये सारे चैलेंजेस जो है वो SAF को फेस करने पड़ रहे हैं. तो आज की जो हमारी न्यूज जो थी वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में थी. इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे. उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.